अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इंग्लैंड हुकूमत की इमिग्रेंट्स को अहम वार्निंग। इंग्लैंड असाइलम सीकर्स के बारे में एक नई रिपोर्ट शाया की गई है, इस पे बात करेंगे। अदालत का अहम फैसला इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। और आखिर में बात करेंगे कि फैमिली बेनिफिट्स में तमाम अमदादों में इजाफे की अनाउंसमेंट की गई है यूके की हुकूमत की तरफ से। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज लिंक्स आपको कौन से मिलेंगे। जो 4 न्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है इस वीडियो में, चारों के लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इन लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंग्लैंड हुकूमत की इमिग्रेंट्स को क्या वार्निंग जारी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी कि हुकूमत जो है वो तमाम रेजिडेंट परमिट रखने वाले जो यूके में इमिग्रेंट्स हैं उनके वीजास को जो है वो ई वीजा में कन्वर्ट करेगी। तो उस सिलसिले में हुकूमत ने वार्निंग जारी की है कि इस साल के आखिर तक तमाम जो लोग रेजिडेंट परमिट रखने वाले हैं, वीजा रखने वाले हैं, उनको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि ई वीजा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका असल में क्या मकसद है? इसमें असल में मकसद यह है कि तमाम डिजिटलाइज होने से जो एक्सेस है वो बढ़ जाएगी। वो कंट्रीज जहां से वीजे की जरूरत नहीं है वो मुल्क में आएंगे। डिजिटलाइज होने की वजह से चेक हो सकेगा वो कितना अरसा रहे हैं, कब इंटर हुए थे, कब गए हैं और कब ये नए सिरे से आ सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट है जिसको वो जो है वो अबूर नहीं कर सकते। इसी तरह जो मुल्क के अंदर हैं जो कि रेजिडेंट परमिट रखने वाले हैं उनको भी बेहतर कंट्रोल किया जा सकेगा, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें की जा रही हैं। डिजिटलाइज होने के बाद जो है वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी बल्कि ज्यादा जो है वो आसान हो जाएंगी। यही हुकूमत का कहना है कि तमाम लोग जो है वो इस साल के आखिर तक जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएं ताकि उनका जो BRP है, जो ब्रिटिश रेजिडेंट परमिट है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए ई वीजा में। तो ई वीजा जो है वो एक तरह का आपके लिए आसानी होगी और आपका तमाम डाटा जो है वो डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में मजीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां पे मजीद इंफॉर्मेशन इसके बारे में दर्ज है। असल में ये तमाम चीजें जो हैं ये ETA में भी यूज करेगी हुकूमत, क्योंकि आपको पता है कि इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू में तमाम कंट्रीज के लिए जो है वो तकरीबन 84 कंट्रीज बनती हैं, उनके लिए जो है वो वीजा फ्री स्कीम जिन कंट्रीज के लिए उनके लिए अब ETA लॉन्च करने जा रही है हुकूमत। ETA में भी ये तमाम डिजिटलाइज चीजें जो हैं वो काम करेंगी। इस वजह से हुकूमत ज्यादा इंसिस्ट कर रही है कि एज सून एज पॉसिबल इमिग्रेंट्स इसमें रजिस्टर्ड हो जाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड असाइलम सीकर्स के बारे में। एक नई रिपोर्ट शाया की है जो कि हुकूमत क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी जो कि पहले हुकूमत थी वो भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहती है और कह रही है कि उनकी वजह से भी ये तब्दीली देखने में आ रही है। असल में तब्दीली क्या है? तब्दीली ये है जब हुकूमत ने यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी ने जो साबका हुकूमत थी अनाउंस किया कि वो रवांडा मंसूबे पे काम करने वाले हैं और वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजेंगे जो खास तौर पे कश्तियों के जरिए आएंगे। वो जो आए हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में हैं, जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया है, अजील अप्लाई की है, तो उनके लिए अनाउंसमेंट की गई थी कि उनको वहां पे भेजा जाएगा। उससे क्या हुआ कि जो असाइलम सीकर आने वाले थे उनमें बड़ी तादाद की कमी आई, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर देखा जाए 2022-2023 का डाटा तो उसके मुकाबले में 2024 जो है वो डाटा काफी लो है कंपेयर टू पिछले 2-3 साल के। उसकी 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो इमिग्रेंट्स को रवांडा का डर, दूसरा कोरोना के बाद जो है वो अफेक्ट्स का कम होना और यूके की तरफ रुझान का कम होना। लेकिन जो तजिया नगारा उनका कहना है कि रवांडा के बाद इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद बढ़ी है, न सिर्फ यूके में बल्कि तमाम यूरोपीय यूनियन में। इस वजह से वो इसको तो रद्द करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत की हिकमत अमली थी कि रवांडा में भेजा जाए, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स रुकेंगे, कम आएंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि चांस ज्यादा है कि वो कामयाब रहा है, कि उनका ये जो पॉइंट था ये वैलिड था, जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स जो है वो
کام آئے ہیں۔ اب یہ اس تمام سچویشن میں اب کیونکہ روانڈا کا منصوبہ ختم کر دیا گیا ہے، اب دوبارہ سے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے نئے سرے سے الیگل امیگرینٹس کی آمد بڑھے، لیکن فی الحال پچھلے سالوں کے مقابلے میں 2024 میں اور خاص طور پہ روانڈا کی اناؤنسمنٹ کے بعد بہت زیادہ الیگل امیگرینٹس میں کمی آئی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں عدالت کا ایک اہم فیصلہ، الیگل امیگرینٹس کے لیے ایک بڑی رعایت۔ اصل میں آپ کو پتا ہے اس وقت تمام خطہ جو ہے ایک حکومت کی پالیسی کی وجہ سے بڑا متاثر ہے جو اس نے شروع کی ہے الیگل امیگرینٹس کے اگینسٹ، اور وہ ہے اٹلی، جو اس وقت وہاں پہ رائٹ ونگ پارٹی ہے جس کی میلونی پرائم منسٹر ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا کہ البانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور وہاں پہ چند ایک الیگل امیگرینٹس کو بھیجا جو بنگلہ دیش کے امیگرینٹس تھے اور ایجپٹ کے تھے، مصر کے جو امیگرینٹ ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا، جو کہ تقریباً 1 درجن کے قریب بتائے جاتے ہیں۔ اب آخر کار ایک بڑی خبر سننے کو ملی ہے، وہ یہ ہے کہ اٹلی کی عدالت نے حکومت کی اس پالیسی کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کس طرح حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ جو لوگ بنگلہ دیشی اور مصری وہاں پہ بھیجے ہیں ان کو اپنے ملک میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ سیف کنٹری سے آئے ہیں۔ یہ کس طرح سے حکومت باور کروا سکتی ہے اور کس طرح سے ان کو ایک تھرڈ کنٹری میں بھیج سکتی ہے؟ اس پہ عدالت کی طرف سے ایکشن لیا گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ حکومت اس پہ اپیل میں جائے اور ہو سکتا ہے کہ حکومت یہاں پہ رک جائے اور مزید امیگرینٹس کو وہاں پہ نہ سینڈ کرے۔ فی الحال جب تک اپیل نہیں ہوتی، جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اس وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن عدالت نے ایک مرتبہ اٹلی کی حکومت کا راستہ روک دیا ہے کہ وہ ان سینٹرز میں جو کہ البانیہ میں بنائی گیا اٹلی سے الیگل امیگرینٹس کو نہیں بھیج سکتے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے لنک نمبر 3 کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں فیملی بینیفٹس کے بارے میں۔ فیملی بینیفٹس کے بارے میں اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ 2025 میں 10% سے لے کے 17% تک، یعنی کہ 17% تک جو ہے وہ بینیفٹس میں اور دوسری امدادوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے حکومت۔ آپ کو پتہ ہے انفلیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اگر اس کو کمپیئر کریں امدادوں سے تو بالکل بھی امدادوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کو اب جو ہے تدارک ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ اب چاہتے ہیں کہ بینیفٹس میں اضافہ کیا جائے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مزید ریسٹرکشنز بھی آ رہی ہیں امدادوں میں، مزید کچھ نئے لا بھی انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں جس کے بعد امداد لینا اور اس کو جاری رکھنا اتنا آسان نہیں رہے گا، جس میں اکاؤنٹس کی ویریفیکیشنز اور اکاؤنٹ کی چیکنگ بھی ہے۔ فی الحال یہ ٹل چکی ہے لیکن آنے والے وقت میں حکومت اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔